हरिद्वार नाम के गांव में तिजोरीलाल नाम का एक धनवान अपनी पत्नी सिया के साथ मिलकर रहता है। तिजोरी एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी काफी अकड़ू है। तिजोरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे पूछे बिना मेरे लिए कपड़े मत खरीदो। लेकिन ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। अगर मैं बता कर लाता तो इसमें सरप्राइज ही नहीं रहेगा। फिर भी मैं सिर्फ डिजाइनर के कपड़े ही पहनती हूँ। ये कहते हुए तिजोरीलाल की पत्नी उस ड्रेस को वहीं छोड़कर चली जाती है। उसी गांव में और उनके घर से थोड़ी ही दूर पर विवेक नाम का एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ रहता था। श्रद्धा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वहाँ पर इससे भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे। अरे वाह, ये तो काफी सुंदर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने की है। आप मेरे लिए लेकर आए हो, मेरे लिए यही काफी है। ये कहते हुए विवेक की पत्नी श्रद्धा उसी में खुश हो जाती है। तिजोरीलाल, सिया, विवेक और श्रद्धा ये चारों स्कूल के समय से दोस्त थे। इन चारों में सिया ही धनवान थी और तिजोरीलाल के पिता एक टीचर थे। लेकिन विवेक और श्रद्धा की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ही खराब थी। तिजोरीलाल विवेक का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए सिया कभी कभी विवेक और श्रद्धा से बात कर लेती थी, लेकिन जब भी बात करती थी तब उनकी बेइज्जती करती थी। इसलिए विवेक और श्रद्धा उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। आज तिजोरीलाल के घर में उसकी पत्नी के जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। वैसे तो तिजोरीलाल सबको फोन पर ही ये बात बता रहा था, लेकिन विवेक और श्रद्धा के पास फोन नहीं है, इसलिए वो उनके घर आता है। विवेक, क्या तुम घर पर है? विवेक और श्रद्धा बाहर आते हैं और तिजोरीलाल को देखकर, अरे तिजोरी, तू कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है विवेक। आज सिया का जन्मदिन है और शाम को घर पर दावत है, वही बताने के लिए आया था। शाम को जरूर आना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। श्रद्धा, इसमें एक ड्रेस है, शाम को पहन लेना, अच्छा लगोगी। ये कहते हुए तिजोरीलाल वहाँ से चला जाता है। शाम को श्रद्धा अच्छे से तैयार होकर वो ड्रेस पहन लेती है। विवेक के पास पहनने को कुछ खास कपड़े नहीं था, इसलिए उसके पास जो है वो उसी से काम चला लेता है। विवेक और श्रद्धा सिया की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही बढ़िया कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन श्रद्धा के ड्रेस के आगे वो सब कुछ भी नहीं थे। इसलिए सब श्रद्धा के पास आकर उसके ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। बर्थडे सिया का था और तारीफ श्रद्धा की हो रही थी, इसलिए सिया को वो बात कुछ हजम नहीं होती है। श्रद्धा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या बात है सिया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो इसकी औकात ही नहीं है इस पार्टी में आने की, और ऊपर से इसने मेरे ही फेंका हुआ ड्रेस पहना हुआ है। ये कहते ही श्रद्धा काफी शर्मिंदा महसूस करती है और रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर सिया हंसने लगती है और बाकी मेहमान चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तिजोरीलाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। क्या बात है, आप सब ऐसे क्यों जा रहे हो? पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम्हारी पत्नी को बात करने की तमीज ही नहीं है। अगर हम यहाँ कुछ देर और रुके तो पता नहीं हमारे बारे में ये क्या कहेंगी। ये कहते हुए सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तिजोरीलाल अपनी पत्नी से, सिया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो? वो ड्रेस मैंने ही दिया श्रद्धा को, जिस चीज की तुम्हें कादिर ही नहीं है,
वो चीज किसी और के पास चली गई तो उसमें दिक्कत है क्या? तुम्हें सर पर पैसों का घमंड चढ़ गया है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है तिजोरी, रहने दो, अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे रहने दूं श्रद्धा? इसे पता चलना चाहिए कि जब मैं अपना सब कुछ खो दिया था, तब मुझे नई शुरुआत करके सब कुछ वापस से हासिल करने में विवेक और तुमने ही मेरी मदद की थी। इसे तो इस बात का अंदाज भी नहीं है। ये बातें सुनकर सिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे इतनी शर्मिंदा महसूस होती है कि सिया श्रद्धा के हाथ पकड़कर रोते हुए उसे माफी मांगती है। श्रद्धा और विवेक उसे माफ कर देते हैं और सिया श्रद्धा और विवेक की आर्थिक स्थिति पहले जैसे होने में उनकी मदद करती है। उसके बाद सब अच्छे से रहने लगते हैं। जबलपुर नाम के गांव में बिंदिया नाम की एक महिला अपनी छोटी सी बेटी तारा के साथ मिलकर रहती है। बिंदिया एक गरीब महिला है और अकेले ही अपनी घर चला रही है। जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती है। बेटा तारा, स्कूल के लिए देरी हो रही है, चलो जल्दी से आओ। माँ, बारिश हो रही है, आज भी भीगते हुए जाना मुझसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं भी जिद नहीं करूंगी। ऐसे भीगते हुए गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहते हुए बिंदिया अपनी बेटी को ही नहीं भेजती है। उसी के घर के सामने एक और माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस माँ का नाम था काजल। काजल एक धनवान है और हाल ही में उसके पति की मौत होने की वजह से वो अपना सारा बिजनेस और बेटी को अकेले ही संभालती थी। इतना सारा काम होने के बावजूद भी काजल अपनी बेटी की हर जरूरत को पास रहकर खुद ही पूरा करने की कोशिश करती थी। पिंकी और तारा एक ही स्कूल और एक ही क्लास की होने की वजह से अच्छे दोस्त थे और हर वक्त दोनों दोस्त अपनी माँ के बारे में ही बात करते थे। पिंकी की माँ उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी, इसलिए तारा को उसकी माँ अपनी माँ से ज्यादा अच्छी लगती थी। तारा की माँ उनके पास कुछ भी ना होने पर भी पास रहकर तारा का अच्छे से ख्याल रखती थी, इसलिए पिंकी को अपनी माँ से ज्यादा तारा की माँ पसंद थी। पिंकी की माँ कितनी अच्छी है, धूप हो या छाव हो या फिर बारिश, हर मौसम में उसे उसकी माँ कार में स्कूल भेजती है और मेरी माँ एक छटा मांगने पर उन्होंने मुझे घर पर बिठा दिया। तारा की माँ कितनी अच्छी है, जरा सा बारिश होने पर भी उन्होंने उसे स्कूल ही नहीं भेजा और साधारण मौसम में भी वो खुद उसे स्कूल तक छोड़ने के लिए आती है। ये सोचते हुए तारा घर से और पिंकी स्कूल से बड़ी तेज बारिश में बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद तारा की माँ बिंदिया को पता चलता है कि तारा काफी देर से घर में नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बारिश में बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद पिंकी की माँ काजल को भी स्कूल से फोन आता है और स्कूल वाले कहते हैं कि पिंकी किसी को बिना बताए स्कूल से भाग गई है। हर माँ की तरह काजल भी घबरा जाती है और अपना सारा काम छोड़कर पिंकी को ढूंढने के लिए कार लेकर निकलती है। काजल काफी देर इधर उधर घूमती है। उसके बाद उसे इतनी तेज बारिश में भीगती हुई तारा नजर आती है। तारा बेटा, इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ आकर कार में बैठ जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। काजल की जगह पर अगर तारा की माँ भी होती तो शायद तारा उनके पास नहीं जाती, लेकिन वो पिंकी की माँ थी, इसलिए तारा बिना सोचे उनके पास जाकर कार में बैठ जाती है। काजल उसे घर ले जाकर साफ और गर्म कपड़े देती है। यहाँ पर बड़ी तेज बारिश में बिंदिया काजल की बेटी पिंकी को अपने पल्लू से उसका सर ढांककर बारिश के पानी से भरी हुई उन सड़कों पर उसे घर तक लेकर आती है
और उसे खुद ही अच्छे से पोंछकर तारा के कपड़े पहनती है। बारिश खत्म होने के बाद बिंदिया पिंकी को लेकर उसके घर जाती है। बिंदिया वहाँ पर अपनी बेटी को देखकर और काजल अपनी बेटी को बिंदिया के साथ देखकर दोनों माएं खुश हो जाती हैं, लेकिन बच्चे अपनी माओं को देखकर खुश नहीं थे। क्या बात है बेटा पिंकी, अब तक तो खुश थी ना, अपने घर आते ही उदास क्यों हो गई? तब पिंकी अपने मन की सारी बात सबके सामने कह देती है। वो बातें सुनने के बाद काजल काफी दुखी होती है और अपनी बेटी से ये कहती है कि तुम्हें कल तो तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं आज इतनी मेहनत करती हूँ बेटा। तुम्हें भी कोई परेशानी है बेटा तारा अपनी माँ से? तब तारा भी अपना दुख दर्द पिंकी की माँ और अपनी माँ से कहती है। दोनों माएं अपनी बेटियों की तकलीफ को समझकर दोनों साथ मिलकर रहकर साथ मिलकर काम करते हुए अपनी बच्चियों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तब से दोनों माएं बारिश में छता पकड़कर अपनी बच्चियों को स्कूल लेकर जाती हैं और एक ही घर में खुशी से रहने लगती है।